कैसे हैं आप सभी। आज हमारी है क्लास नंबर 7। हम इस सीरीज में नंबर सिस्टम चैप्टर की सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस टाइप वाइज कर रहे हैं और इसमें हमने टारगेट लिया है हम 400 टू 500 क्वेश्चन ऑन यूट्यूब हम करवाने वाले एक एक चैप्टर के। तो हमें आपको साथ चाहिए। आज हमारा टाइप 4 स्टार्ट किया है हमने, अब तक टाइप 3 तक हमने कवर कर लिया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टाइमर के साथ आपको ट्राई करने का चांस दूंगी, देन उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 45, डिफरेंस इज 19। बेसिक से बताती हूँ, जो बच्चों के पास पहले मैथ नहीं था, जिनको इंटरेस्ट नहीं था, हम उनका सब कुछ बेस क्लियर करके चले गए। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड हो रहे हैं। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज दिस। दो पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे दो नंबर की बात हुई है, तो मैं कुछ भी कंसीडर कर सकती हूँ। ए भी कंसीडर कर सकती हूँ और बी भी। मैंने दो नंबर ले लिए, ए वन नंबर, ये दूसरा नंबर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन से दो पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने उसको एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, तो मैंने दो नंबर्स को ए और बी कंसीडर कर लिया। तो वो क्या कह रहे हैं, उसका सम क्या है 45। उसका सम है ए प्लस बी का 45। ठीक है, और डिफरेंस, उनका डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी 19। तो इसमें से नंबर्स बताने हैं कि इनके नंबर्स क्या होंगे। अगर आपने छोटे होते किया हो, इसकी एक ट्रिक होती है, इसको काट दो, 2a कर दो, a की वैल्यू आ गई, इन दोनों में से ना किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी एक स्टेटमेंट उठा ली मैंने, 32 प्लस बी इक्वल टू 45। बी की वैल्यू जो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, 32, तो दूसरे का आंसर आ गया 30। समझ नहीं आया ना। ये हम छोटे होते अपनी बुक्स के अंदर करते थे, बट हमें ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा मेथड है। बट उन बच्चों के लिए एग्जाम गेनिंग है, आप सबने किया होगा, लेकिन हमें इतना बड़ा मेथड तो करना ही नहीं। तो बस मैं आपको ये कह रही हूँ, हमने ए बी नंबर लिया, इसकी एक ट्रिक है, उसको करते हैं कैसे करना है। मैंने बता दिया, सम है उसका 45 है, ए प्लस बी का जो सम आता है वो 45 है, और उसका डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी। हम इसको अब किससे करेंगे, ट्रिक से करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता करने को। जो बेसिक कर रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें डिजिट बड़ा नंबर निकालना है, देखो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर मुझे पॉजिटिव नंबर निकालना है, सम प्लस डिफरेंस डिवाइड बाय 2, और दूसरा क्या है, सम माइनस डिफरेंस डिवाइड बाय 2। देखो सम क्या था, ये सम था, और ये क्या था, डिफरेंस था। तो सम में मैं क्या करूंगी, 45 प्लस 19 डिवाइड बाय 2, 45 माइनस 19 डिवाइड बाय 2।
अब इसका क्या आया 64 डिवाइड बाई 2। आई होप सो आप सबको विजिबल होगा। मैं एक बार ना फिर लिख देती हूँ इसको। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ। बिग नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है सम प्लस डिफरेंस डिवाइड बाई 2। स्मॉल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसको सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगेगी, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा, मतलब 30 सेकेंड भी नहीं लगे। ये फॉर्मूला है। हमारे पास बिग नंबर निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगी बिग नंबर के लिए 45 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। स्मॉल नंबर के लिए क्या करूंगी 45 माइनस डिवाइड बाई 2। इसको क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2। इससे गया 13, इससे गया 32। और अगर आप इसको, तुम्हारा आंसर आ गया ये। अगर आपको फॉर्मूला माइंड में याद है तो आप याद कर लेना कि क्या होता है। बिग नंबर होता है पॉजिटिव नेगेटिव, 45 प्लस 19 कितना होता है 64 होता है, उसको डिवाइड बाई 2 करना 32। 32 देखते ही टिक कर देना, आपको दूसरा नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इसको विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेरा काम था आपको डिटेल में भी बताना, इसका लॉन्ग मेथड भी होता है जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या कह रहे हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर आपको याद हो, अगर आप छोटी क्लासेस में ये होते थे x, x माइनस 1, x प्लस 1। x को ऐसे लिखते थे x माइनस 1, x और x प्लस 1, ऐसे करके हम लिखते थे। हमने ऐसे पढ़ा है अब तक, लेकिन हम इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे। बट ये मेरे को एक बार बताना था कि हमने छोटे होते ऐसे पढ़ा है। तो वो क्या कह रहे हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताइए आप हमको। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से करना हो आपके पास जो भी उसका सम हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम है 141। उसको किससे 3 है ना, यहाँ पे 3 का सम है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा 47। मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे उसने क्या पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडल नंबर, तो मेरा आंसर आ गया। नहीं समझ आया, अगेन समझाते हैं। पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं फिर शॉर्ट मेथड देखते हैं। देखो वो हमारे को क्या कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हमें ये पता चल गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर होता है, ये सेकंड नंबर होता है, ये थर्ड नंबर होता है। इसको आप क्या बोल सकते हो मिडल वाला, ये टॉप वाला, ये लोअर वाला। ठीक है, इतना समझ क्लियर हुआ, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि सम करो इन तीनों का और उसका टोटल 141 है। वो ये कह रहा है सामने से, मेरे को ये नहीं पता कि क्या है वो 3 नंबर, लेकिन उनका सम बता रहा है कि अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो उसका क्या है
टोटल आता है 141। ये सारे नंबर 141 के बराबर है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पहले इसको ऐसे करके लिखती हूँ। ये मेथड नहीं करना है, ये सिर्फ आपको डिटेल में समझा रही हूँ ताकि एक बारी सबका बेस क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे मेरे x कितने, 1 2 3, तीनों पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे 3x लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 0 रह गया, तो इक्वल टू 141। तो मैं इसको 3x इक्वल टू 141 भी तो लिख सकती हूँ। और जो चीज यहाँ पे देखो 3x मल्टीप्लाई में मैं इधर ले जाके क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आया, 47। तो मैंने ये चीज इतनी लंबी ना करके मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि जो आपके पास सम है 143 को 141 को डायरेक्ट डिवाइड कर दो 3 से, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी आपकी x की वैल्यू। जो ये मिडल वाली वैल्यू है ना, इसको मिडल वैल्यू बोलते हैं, वो आपको पता चल जाएगा आपका x 47 है। अगर वो बोले उससे पहले वाली वैल्यू बताओ, फर्स्ट वैल्यू बताओ x माइनस 1 की, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू तो मेरे को मिडल वाली पता है 47 है, तो 47 में 1 माइनस करूँ तो मेरी 46 हो जाएगी। अगर वो मेरे से पूछे नेक्स्ट वैल्यू बताओ मिडल से, तो x प्लस 1 है, तो मैं 47 मेरी मिडल वैल्यू थी 1 में, मैं 48। तो मुझे इससे यहाँ से कितनी वैल्यू पता चल गई कि 46 47 48 मेरे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। क्लियर है? तो अब मेरे को शॉर्ट में क्या करना है, मेरे को लॉन्ग मेथड नहीं करना, तो मुझे शॉर्ट में सिर्फ इतना करना है। मुझे सिर्फ अगर मेरे पास सम आता है क्वेश्चन में तो मेरे को ये फॉर्मूला लगा देना है। अगर 3 का आता है तो मुझे 3 से डिवाइड करना है, जो सम का टोटल होगा उसको मैं, अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो 143 1 को 3 से डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे लिखे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो मैं यहाँ पे 141 को 5 से कर दूंगी। अगर यहाँ पे लिखा है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो मैं 141 को 7 से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे वहां की मिडल वैल्यू पता चल जाएगी। आई होप सो आपको एक एक छोटी छोटी चीजों का क्लियर हो रहा होगा कि किसको कैसे ट्रिक से करना है। हमें लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना, हमें सिर्फ डिवाइड, हमें कुछ मतलब 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है बट ऑड इंटीजर्स के साथ। ध्यान रखना वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे हमने जो पीछे पढ़ा, और ये क्या कह रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है लेकिन वो ओड वंस है। यहाँ पे कॉमा आ गया, हमारी एक बात उसने बोल दी। ठीक है, इस चीज को साथ साथ लेकर चलना, उसने एक बात अपनी बोल दी। तो उसने क्या कहा, ऑड वन है, तो वो कौन से इंटीजर्स होते हैं, ये वाले होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, 3 टाइम्स द फर्स्ट इंटीजर। जो 3 टाइम्स है, देखो टाइम्स मतलब कई आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट नंबर के, फर्स्ट नंबर मतलब x, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, x से लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। फर्स्ट नंबर मतलब समझ के चलना x, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। अब वो कह रहे इफ 3 more than twice, twice 2 of थर्ड, थर्ड कौन सा है, ट्वाइस किसका है, थर्ड का, प्लस 3 मोर कर, फाइंड द थर्ड इंटीजर। इतना क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे दो बारी चीजें इसीलिए बताई जा रही है कि आपको ये ना लगे कि आप क्लास में नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड, वो भी फ्री बैच में नहीं पढ़ रहे, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए चीजें रिपीट मोड पे समझाई जा रही है ताकि आपको देखो, यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ओड इंटीजर्स है। एक बात है, ओड इंटीजर्स कौन से है, x+2, x+4, ठीक है। अब वो कंडीशन दे रहा है हमको कि 3 टाइम्स फर्स्ट इंटीजर, 3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई है, फर्स्ट इंटीजर x है, तो मैंने 3x लिख दिया। 3 मोर मतलब ऐड कर दो, 3 ज्यादा, किससे ज्यादा, ट्वाइस, ट्वाइस किससे, थर्ड इंटीजर से, उसका ट्वाइस। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, सॉल्व करें। 3x लिख दिया, थ्री एक्स लिखा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 8 और 3x। ये 2x इधर प्लस में मैं इधर ले जाऊं, 3x 2x कर दूं और इसको क्या कर दूं, 11 कर दूं, तो x की वैल्यू 11 नहीं आ गई, 3x में से 2 हो गया तो 1 रह गया। अगर ये मेरा आंसर आ गया, मेरे को इसमें करना है, मुझे ये तो आ गई x की वैल्यू, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू, मुझे तो थर्ड बोल रहा है बताने के लिए, तो x+4, मेरे को x पता चल गया 11 है, तो मैं 4 ऐड कर दूं तो 15, मेरा आंसर आ गया। अब देखो इसको फास्ट मोड में कैसे करूं, यहाँ पे मैंने बहुत स्लो मोड में समझाया है, मेरे को अगर इसको फास्ट मोड में समझाना है, आई नो मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मुझे आपका देखो सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आता पेपर में, थोड़ा अलग आता है। अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका बेस क्लियर है, बच्चा सर्च करता रहता है, वो पेड बैच की ओर इसीलिए जाता है अगर उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं अपने, तो आपको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रही हूँ कैसे करना, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन, अब इसको हमने हमने ये वाली कंडीशन पहले बना लेनी है, बना ली तो हम उसके बाद इसको ऑरली सॉल्व कर देंगे। 2x करा, यहाँ पे कोई और x नहीं है, यहाँ पे गया तो वहां पे एक ही x बचेगा, ये 11 हुआ तो x की वैल्यू 11 हो, मैं इसमें पुट करूँ तो 11+4 हुआ 14 होता, सॉरी 11+4 4 करो 15 होता है, आंसर मेरा ए हो गया। मूविंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करते हैं इसको, आप इसको कीजिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive even number, सम ऑफ 3 consecutive even number, x है, x+1 है, x+2 है, x+4 है, इसका सम करना है, x+4 इक्वल टू 20 का मोर है, 20 मोर है किसके, फर्स्ट नंबर के, फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा x, x के मोर, सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना है।
इसको सोल्व कर लो। 3x है, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। इसको मैंने किया x प्लस 20, मैं x को इधर ले आऊं और 3x में से माइनस कर दूं, 2x रह जाएगा। 6 को मैं इधर ले जाऊं, 20 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास 14 रह जाएगा। अगर मैं इसको इधर से ही काट दूं तो 7 रह जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू 7 आ गई, राइट। तो अब मुझे उसने कहा लार्जेस्ट नंबर बताना, लार्जेस्ट नंबर तो थर्ड नंबर है। तो मैं x प्लस 4 में 7 प्लस 4 कर दूं तो 11 हो जाता है। मेरा आंसर आ गया 11। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला में बताया, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। वहां पे क्या करना है, जो सम है हमारा उसका क्या कर देना, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव है तो 3 से डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे सम 5 का है तो 5 से कर देना है, अगर सम 7 का है तो 7 से कर देना है। यहाँ पे हमारा क्या है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको 5 है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया 48, सॉरी 46, 46 हुआ। और इससे पहले क्या होगा 45 होगा। सॉरी 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 वेरी सॉरी, 46, मतलब यहाँ पे हमने सम क्या लिया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, 47 और 48 हुआ ना हमारे पास। अच्छा सॉरी मेरे दिमाग में, अरे वेरी सॉरी, यहाँ पे 46 हुआ है, यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5 क्या होता है मैं आपको बताना भूल गई। x माइनस 2, x माइनस 1, x, x प्लस 1, x प्लस 2। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर बताना है, लास्ट नंबर बताना है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, ये। लास्ट नंबर हमारा कौन सा है, ये। तो x माइनस 2, x प्लस 2। तो यहाँ पे x क्या है 46 माइनस 2, और यहाँ पे 46 प्लस 2, 40 कितना हो गया 45, 44, लास्ट नंबर क्या हो गया 48। 48 होता है यार, बच्चा पार्टी 48 होता है। 48 करा 46, 50। तो इन दोनों का क्या कह रहा है, सम कर दो फर्स्ट और लास्ट का, तो 96 होता है। वेरी कंफ्यूजन, थोड़ी सी गलती कैलकुलेशन में करो। कोई वीडियो से कट नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है 48 होता है। तो यहाँ पे हमने 48 से फर्स्ट और लास्ट डिजिट को लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया 48 में से 2 गया तो 46, और इसमें क्या तो 50। तो उसने क्या किया फर्स्ट और लास्ट नंबर का सम करना है और बताना है क्या होता है 96 होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये है। वैसे ना 3, 5, 7 बेसिकली होता है। ठीक है, तो हम अपना
मेथड कहीं से भी चेंज नहीं करेंगे। तो हमने जो डिवाइड वाला मेथड किया है कॉन्जिक्यूटिव में, अगर सम वाला आ जाए तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा 1 आता है, 5 आता है, अगर मैं डिवाइड करूँ 6.5 आता है। लेकिन डेसिमल में तो कोई वैल्यू नहीं होती ना। तो ये किस स्क्वायर के नियर लग रहा है, यहाँ पे ना स्क्वायर आ गया है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर। तो ये किस स्क्वायर के नियर लग रहा है? ये 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो वो क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर 144 प्लस 169 इक्वल टू 133। इन दोनों को ऐड करो, 133 133। समझ नहीं आया? वेट, एक्सप्लेन अगेन। वो क्या कह रहे हैं, कंडीशन देखो। वो कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स बोल रहा है। दो नंबर्स है, उनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 313। ये कंडीशन है। हमें दो नंबरों का स्क्वायर बताना है जो किसके इक्वल आएगा, 131 के। अब तक हमने क्या करे हैं, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, इनको ऐड करके कोई नंबर हमें दिया होता है उसके बराबर करना होता है। अब यहाँ पे उसने क्या कह दिया है, स्क्वायर्स है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर्स बताने हैं। तो हम अपना पैटर्न क्यों बदले, जब तक हम अब तक सम में यही करते आ रहे हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 313 को 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो वो आया 160, ये इतना आया। तो वो तो कोई स्क्वायर लगता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि उन्होंने दो नंबर बोले, तो इसके आसपास के नंबर मैंने देख लिए, ये किसके स्क्वायर के नियर आता है। तो मैंने देखा 144 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये तो उससे ज्यादा है। तो मैंने दूसरा नंबर देख लिया 169, तो ये इन दोनों के बीच में आता है। तो मैंने ऐसा करा कि 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करके देखा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसका क्या होता है 169। अब इन दोनों को मैंने ऐड करा तो क्या आया, 313 आया। तो मेरा बराबर है। तो मेरे को तो यही चाहिए था कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 313 आना चाहिए, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बट वो यहाँ पे क्या कह रहा है, मुझे स्मॉलर नंबर चाहिए। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 12। तो मेरा आंसर आ गया 12। अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो एक बार पीछे जाके फिर देख लेना। हाँ, उसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग मेथड नहीं करवाऊंगी, वो लॉन्ग मेथड ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा। देखो, व्हेन 8 टाइम्स, ये फिर कंडीशन बता रहा है 8 टाइम्स, वो क्या कह रहा है, 8 टाइम्स एक नंबर है, अभी हमें नंबर नहीं पता, प्लस 4, रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, हमें दैट नंबर बताना है। कोई एक नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, हम एक्स ले रहे हैं, इज एडेड टू अ 4, वहां पे 4 हम ऐड कर रहे हैं। आप सबको पता होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100 होता है। 100 से नीचे जाओगे तो 99 वो 2 डिजिट में आ जाएगा, तो 100 होता है। तो ये कंडीशन वो क्या कह रहे हैं, सॉल्व करके बताओ। इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो मैं ये कर रही हूँ, 8x इधर करा, 4 को इधर ले गया, माइनस कर दिया, 96 आ गया। इसको ऐसे काटा, 8 के टेबल पे ये किस नंबर पे, 8 से डिवाइड करो तो किस पे जाएगा, 12 पे जाएगा। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 12। तो मुझे यही तो नंबर जानना था, मेरा आ गया आंसर 12।
वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो इतना ही था। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में इस बार हमने थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस रखे थे। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। टाइमर स्टार्ट नहीं किया, डोंट वरी। देखो, what should be subtracted from the product? इसका प्रोडक्ट करके हमें 1 आए हमारा आंसर। वो एक कंडीशन दे रहा है, हमें ऐसा एक नंबर रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या है? एक नंबर कि प्रोडक्ट में से 1 करे। ठीक है, प्रोडक्ट में से 1 माइनस करे तो हमें क्या बचे? ठीक है, ये कंडीशन। और यहाँ पे बता रहा है कि 2 फ्रॉम द प्रोडक्ट, इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट करना है ताकि हमें 1 मिल पाए। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना है हमको किनका? 0527 मल्टीप्लाई 2.013। क्या आप इसको एग्जाम में, आपको इतना टाइम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो? एनीवन? कमेंट में मैं देख रही हूँ, किसी के पास है क्या? किसी के पास नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, लेकिन इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि आप इसको कर ना पाए। मैं 2.013 को क्या मैं 2+013 लिख सकती हूँ? ठीक है, इसको नेक्स्ट में करते हैं। हमारा प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है। क्या चल रहा है? 0.527 इंटू, मैंने अभी क्या लिखा है? 2+0.013 मैंने अभी लिखा पीछे। मैं इसको इसमें ब्रेक कर रही हूँ। मैंने कर दिया इसको ब्रेक। अब मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर, और 0.13 से करूं। ठीक है, एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, इसकी कैलकुलेशन कीजिए। तो मेरे पास आएगा 1.05, और इसको सॉल्व करती हूँ मैं एक बारी के लिए इसको रफली सॉल्व करती हूँ।
0.013 मल्टीप्लाई 0.527। देखो अगर पॉइंट के साथ करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पॉइंट्स को हटा देती हूँ। मैं 527 को 13 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मैं इसको भी ब्रेक कर देती हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिखती हूँ 527 को 10+3 कर देते हो, ऐसे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। 527 को 0 से, 527 को अगर मैं 3 से करूँ तो 21 2 6 7 15 15 15 8 1। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ 6851। और अब इसकी एक और ट्रिक बताती हूँ। देखो यहाँ पे भी 3 डिजिट से पहले 0 था, यहाँ पे भी 3, तो 6। तो मेरे को 6 डिजिट से पहले 0 लगाना, 4 तो ये होगी 0, 6 होगी। तो अब मैं इसके आगे क्या लगा दूंगी, 0, 0.006851। अगर मैं वैसे कैलकुलेशन करती मैं डॉट ही देखती रह जाती। तो अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, मैं ऐड कर दूंगी। तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 0.60851 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरे को यही तो पीछे चाहिए था। प्रोडक्ट मैंने कर लिया, उसमें से -1 कर दूंगी मैं। प्रोडक्ट मैंने कर लिया, इसमें से -1 करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 0.06851। मेरा आंसर ये रहा। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, मेरे को यहाँ पे 1 माइनस करके करना था। तो आपने कहा लास्ट में 1 बचना चाहिए, वो माइनस करना, लेकिन मुझे प्रोडक्ट में से पता तो हो ना, प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे को क्या ऐसा लाना है कि उससे मेरा 1 आ जाए। तो इसलिए हाँ, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं था। इसमें से आपको ये पॉइंट्स आपको डराने वाले थे, तो मैंने उन्हीं को ही क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2+13 कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट उसमें क्या कर दिया, मैंने 13 और उसको ब्रेक कर दिया। था 4 लाइन का, तो मेरा आंसर आ गया, मुझे ये पता चल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आई होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आपका अगर इतना टाइम मैं ले रही हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर पाती मैं, आई नो। मैं आपके क्वेश्चंस के भी कम आंसर करती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस ये रहता है जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं उस पर हमारा ज्यादा रहे, और वो मैं आपको हर चीज डिटेल में बता पाऊँ। आई नो मैं ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ, इतना गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता, उनको मेन आंसर से मतलब होता है। लेकिन जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते होते हैं वो नहीं ले पाते, लेकिन पेड बैच में भी आपको इसीलिए लेते हैं ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बच्चों को समझने के लिए उसको हम ऐसा क्यों करते हैं, वो चीज लिमिटेड है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाती हूँ। थैंक्स, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को, और मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ये 500 जो मैं एक एक चैप्टर का सोच रही हूँ, 400 to 500 क्वेश्चंस, मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ।